Students, Assalamu alaikum. Open your textbook of General Science class 8th, page number 102 to 119, chapter number 9, force and pressure. Our today's subtopic is pressure. Pressure is produced when a force acts on an object. In most cases, an object exerts force on another object by making contact with it or by touching it. We will now describe how the effect of force applied by one object on another object depends on area of contact between the two objects. This will give us the definition of pressure. This point will become clear from the following example. आज का जो हमारा सब टॉपिक है प्रेशर प्रोड्यूस होता है जब एक फोर्स एक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे. मोस्ट केसेस में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे बाय मेकिंग कंटेक्ट विथ इट और बाय टचिंग इट. टचिंग करने से या दूसरे ऑब्जेक्ट पे कंटेक्ट करने से एक्सर्ट प्रेशर होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे. हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है जो अप्लाई करता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ये डिपेंड होता है एरिया ऑफ कंटेक्ट पे कि एरिया ऑफ कंटेक्ट कितना है, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एरिया ऑफ कंटेक्ट कितना है. ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है डेफिनेशन ऑफ प्रेशर जो है. अगर हम पुश हार्ड करेंगे एक पीस ऑफ वुड पे अपने अंगूठे से, यानी कि अगर हम अपने अंगूठे से एक प्रेशर डालेंगे एक पीस ऑफ वुड पे, द थंब डज नॉट गो इनटू द वुड. लेकिन जो हमारा अंगूठा है, हमारा थंब है, ये वुड में नहीं चला जाएगा, वुड के अंदर नहीं घुस पाएगा. बट इफ़ वी पुश ए ड्राइंग पेन इनटू द वुड, अगर हम इसके बरअक्स एक ड्राइंग पेन को लेंगे, इसको वुड पे रख कर प्रेशर करेंगे विद द सेम फोर्स इस पे लगाएंगे इसी थंब के ज़रिए, जो ड्राइंग पिन है वो इसमें चला जाएगा, वुड में चला जाएगा. इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये एक्सप्लेन होता है कि जो थंब है, थंब इसमें नहीं चला जाता है वुड पे, जबकि फोर्स ऑफ थंब अगर हम फॉल करते हैं एक लार्ज एरिया पे ये इसका प्रेशर पड़ता है, ड्यू टू विच फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर ऑन द वुड इज स्मॉल. जो फोर्स पड़ता है एक लार्ज एरिया पे, इसका प्रेशर जो है वो स्मॉल है. ड्राइंग पिन जो इस वुड में चला जाता है ड्यू टू द शार्प टिप, जो शार्प टिप है इस ड्राइंग पिन की, उसका द फोर्स ऑफ थंब इज फॉलिंग ऑन ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ द वुड, ड्यू टू विच द फोर्स पर यूनिट एरिया और प्रेशर ऑन द वुड बिकम्स वेरी लार्ज. It is clear from this example that pressure is the force acting on a unit area of the object. यहाँ पे wood की मिसाल है. जो force of thumb है produce small pressure when it acts on a large area of wood, but the same force of thumb produces much greater pressure when it acts on a very small area of wood through the tip of drawing pins. Thus the effect of a force जो है ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स. तो जो फोर्स प्रेशर जो है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. प्रेशर जो है ये फोर्स है, एक्ट करता है यूनिट एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अगर हमें हासिल करना है वैल्यू ऑफ प्रेशर, वी शुड डिवाइड द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स. फार्मूला जो है कैलकुलेटिंग प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया. ये जो फार्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर, फोर्स एंड एरिया, we will now give the units in which pressure is measured. ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स जो है वो न्यूटन है, ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर है. देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर जो है वो न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर, विच इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल. 1 पास्कल जो है वो 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है. तो इस तरीके से इसका हम मेजर जो ये फार्मूला है इसके ज़रिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं.
In next we will discuss the why school bags have white strips. Thanks.